नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज हम जिस नेता की बात कर रहे हैं उस नेता ने पिछले कुछ सालों में कई बार पार्टी बदली है। इस बार भी तो बड़ी उम्मीद से अखिलेश यादव के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, लेकिन जब टिकटों का ऐलान हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके बाद से जो हालात बन रहे हैं, उस नेता के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। और हो भी सकता है कि 4 दिन पहले जिस पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया था, शायद अगले कुछ घंटों में उस पार्टी को वो बाय बाय भी कह दे। हम जिस नेता की बात कर रहे हैं उन्हें बोटी बोटी वाले नेता भी कहा जाता है। उस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव के समय कहा था, उनका एक वीडियो ये कहते हुए वायरल हुआ था कि ये गुजरात नहीं है, ये यूपी आएंगे तो यहाँ 26% मुस्लिम हैं और उस मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान मसूद की, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, पार्टी के बड़े नेता हैं। सहारनपुर इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और 12 जनवरी को यहीं लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के ऑफिस में उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई थी। उसके बाद एक फोटो आई थी और उस फोटो में अखिलेश यादव, इमरान मसूद और इमरान मसूद के एक साथी कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी नजर आ रहे थे। ये कहा गया था, लंबे अरसे से इमरान मसूद लगातार बयान देते आ रहे थे कांग्रेस में रहने के बावजूद भी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए। और इसके पीछे वो तर्क ये दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो बीजेपी से टक्कर ले सकती है। कांग्रेस अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहानी को कह रहे थे कि कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो बीजेपी से मुकाबला कर सके। और इसके पीछे की असली कहानी तो ये थी कि इमरान मसूद 2007 में पहली बार विधायक बने, तब वो निर्दलीय विधायक थे। उसके बाद अलग अलग पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए और इस वजह की कसक उनके मन में थी। 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। 2012 का चुनाव वो हार गए। उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, तब भी हार गए कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी खुद प्रचार करने गए थे। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, तब भी इमरान मसूद हार गए। बड़ी उम्मीद से अखिलेश यादव के शरण में आए थे कि इस बार उनका अपना वोट और साथ ही समाजवादी पार्टी का वोट, और ये जानकर कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का इस बार दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ है, तो इस वजह से उनको फायदा हो सकता है। तो इस गठबंधन के वोट मिल जाएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे और उनकी खत्म होती राजनीति को एक नया जीवन मिल जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 2 विधायक तोड़ने की बात की थी, लेकिन एक विधायक जो हैं विक्रम सैनी, वो छटक कर बीजेपी के कैंप में चले गए और वो मसूद अख्तर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले आए। और उन्हें भरोसा था, उम्मीद थी कि उन दोनों को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि उनको मिल रहा है नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा मतलब ना तो उनको टिकट मिल रहा है, ना ही मसूद अख्तर को टिकट मिल रहा है। तो अब जब टिकट ही नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की तरफ से, तो बेचारे इमरान मसूद करेंगे क्या। इसीलिए खबर यह मिल रही है कि अब वो हाथी पर सवारी करने के मूड में हैं। बहुत बड़ा गजब का इत्तेफाक है इमरान मसूद का कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उससे वो लड़ नहीं पाते हैं और किसी और पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है और लगातार हारते रहे और राजनीति में वो पीछे जाते रहे। उनका खानदान एक बड़ा रसूखदार खानदान रहा राजनीतिक। काजी रशीद मसूद जो केंद्र में मंत्री थे, उनके वे भतीजे हैं। अब देखिए हुआ क्या, इमरान मसूद पिछली बार नकुर सीट से चुनाव लड़े थे, सिर्फ 4000 वोटों से हार गए थे। इस बार उनकी नजर थी कि वो नकुर सीट से नहीं बेहट सीट से लड़ेंगे। पर हुआ क्या, नकुर सीट पर जिस धर्म सिंह सैनी ने उनको बीजेपी के टिकट पर पिछली बार हराया, वो धर्म सिंह सैनी पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में चले गए। तो नकुर सीट तो धर्म सिंह सैनी वहां से उम्मीदवार होंगे। बेचारे वो अब बेहट से लड़ना चाह रहे थे इमरान मसूद। और अब जो जानकारी मिल रही है कि बेहट से जो जामा मस्जिद है ना दिल्ली के, उसके इमाम बुखारी के जो दामाद हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे, उमर अली, उनको टिकट देने का फैसला कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। और सहारनपुर देहात से मुलायम सिंह यादव के करीबी
और एमएलसी रहे आसू मलिक को टिकट देने का अखिलेश यादव ने मन बना लिया। तो अब उनके पास, इमरान मसूद के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। कांग्रेस पार्टी वो छोड़ चुके हैं। प्रियंका गांधी उनके बारे में कह चुकी हैं अखिलेश यादव को, अच्छा हुआ आपने ऐसे लोगों को हमारी पार्टी से लेकर चले गए, और यह जाने का मन बना रहे हैं। तब अखिलेश ने कोई जवाब नहीं दिया था। अंत में इमरान मसूद उनकी ही तरफ चले आए थे। पहले दोनों के बीच बात शुरू हुई थी कि कम से कम 4 सीटों का टिकट मिल जाए। इमरान मसूद ने जो शुरुआत में समाजवादी पार्टी से बातचीत की थी, और आज की तारीख में उनके हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है। तब इमरान मसूद के साथ साथ वो कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर जो आए थे बड़ी उम्मीद से समाजवादी पार्टी में कि उनको टिकट मिलेगा, उनका भी भविष्य अधर में है। और अब आखिर जानकारी मिल रही है कि इमरान मसूद और उनके लोग बीएसपी से संपर्क में है, क्योंकि चुनाव तो उन्हें हर हाल में लड़ना ही है। अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो राजनीति में वैसे भी पीछे चले जा रहे हैं, बहुत पीछे चले जाएंगे। तो जो 4 दिन पहले तक 12 जनवरी तक समाजवादी पार्टी में 12 जनवरी को आए थे और फिर टिकट न मिलने की बात से अब एक बार फिर से वो पाला बदल कर कभी भी बीएसपी के हाथी पर सवारी करके चुनाव लड़ सकते हैं। ये राजनीति भी ना गजब है, कब कौन कहां किधर चला जाए और किसके साथ गेम हो जाए ये किसी को नहीं पता होता है। और यही है आज का हमारा ऑफ द रिकॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। ऑफ द रिकॉर्ड के किसी नए एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।